हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुदित एंड आई एम एन एलुमनस ऑफ एनयूजेएस कोलकाता। और मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बता रखा है कि व्हेन आई गिव क्लैट आई टुक अ ड्रॉप ईयर और मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया था। वैसे तो ये जो वर्ड है ड्रॉप ईयर मेरे को ये पसंद नहीं है। व्हाई? बिकॉज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो मुझे तो ट्वेल्थ के बाद ही पता चला कि क्लैट करके एग्जाम होता है। व्हेन आई गिव क्लैट उस टाइम पे क्लैट यूज्ड टू टेक प्लेस इन मे। तो जब एग्जाम्स खत्म हुए ट्वेल्थ के इन मार्च तो आई हैड द टाइम टू फिल द फॉर्म एंड आई गेव दिस पेपर। बट एक महीने की तैयारी में तो यू कांट रियली एक्सपेक्ट एनीथिंग। एंड यू नो व्हेन आई हैड दिस थिंकिंग, मतलब जब मैंने डिसीजन लेने वाला था कि मेरे को ड्रॉप करना है, मैं दोबारा से क्लैट दूंगा एंड इफ आई गेट इन तो आई विल गो टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। तो ये ड्रॉप वाली चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रही थी। एंड यू नो माई फादर टोल्ड मी वन थिंग कि आपको एक साल गैप लेना है, बट ऑल्सो सी वन थिंग कि इसकी वजह से आपकी आगे की पूरी लाइफ बढ़िया हो सकती है। तो इस थिंकिंग ने मेरे को थोड़ा सा सेट किया कि हाँ कि यस, दैट इज लाइक एक्चुअली क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। एंड यू नो इन केस ऑफ ड्रॉपर्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज आप लोग के केस में यू फील कि यू हैव मोर टू लूज बिकॉज ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, या फिर मतलब इसके बाद देर इज नथिंग यू कैन डू। तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। आई हैड दिस थिंकिंग थ्रू आउट माई ईयर, मतलब पूरे साल जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था ऊपर नीचे। तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो यू डेफिनेटली कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यू नो व्हाट, सून विल बी लॉन्चिंग अ बैच अबाउट फॉर दीज ड्रॉपर स्टूडेंट्स ओनली, जो ड्रॉप करके दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। एंड आई विल ऑल्सो बी मेंटरिंग दोज पीपल कि कैसे आप अपने मेंटल बैलेंस को ठीक रख सकते हो, राइट? सो नाउ गोइंग ऑन टू द, सो अगर आप ऑब्वियसली इफ यू वांट टू लाइक नो अबाउट मोर अबाउट दिस बैच, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो। So now starting with the things I want to talk about in this video, कि what is the strategy you can follow. सबसे पहली चीज I will tell you is कि try to recall that day of the paper if you gave the paper. अगर आपने वो पेपर दिया था, क्लैट का पेपर दिया था, तो रिकॉल करने की कोशिश करो आपको कैसा फील हुआ, क्या आपने गलतियां करी। आई एम श्योर सो मेनी पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, आपके साथ ये हुआ होगा, आपने प्रिपेयर किया ढंग से, सब कुछ किया, बट समहाउ ड्यू टू सम अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स, जैसे कि पेपर वियर्ड आया, आपके साथ कुछ हो गया एग्जाम हॉल में, यू वर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट, उसकी वजह से यू कुडंट क्लियर दिस एग्जाम। तो ट्राई टू रिकॉल दैट एंड राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ये मैं हर एक स्टूडेंट को जो ड्रॉप करता है एंड प्रिपरेशन करता है मेरे पास, उसको मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि ये लिखो, दिस इज गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट फीडबैक ऑफ वेयर यू वेंट रॉन्ग और कहाँ आप चीज़ें बेटर कर सकते हो, राइट? एंड फिर उसके बाद विल डेवलप अ स्ट्रैटेजी। नाउ द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, आई प्रिपेयर्ड ओनली फॉर अ मंथ एंड मेरी रैंक वो समवेयर अराउंड 2500। तो आई अंडरस्टूड कि मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा सा एग्जाम के लिए सही बैठता है, राइट? एंड उसके बाद आई अंडरस्टूड कि अच्छा, मुझे साथ में माई फादर हैड मेड श्योर कि आई विल ऑल्सो गो टू अ कॉलेज। आई वॉज गोइंग टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर सम टाइम एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि यू विल नॉट सिट एट होम पूरी तरह। एंड दिस थिंग कैन डिफर फॉर फ्रॉम पीपल टू पीपल, मतलब हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। बट ही अंडरस्टूड कि फॉर समबडी लाइक मी आई शुड बी गोइंग टू अ कॉलेज सो दैट मैं सारा दिन ओवर थिंक ना करूँ अपनी प्रिपरेशन के बारे में, विच अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू डू। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं कॉलेज से आता था, 3 घंटे पढ़ाई करता था जिस दिन कॉलेज होता था, एंड वीकेंड्स में आई यूज्ड टू गो फॉर माई कोचिंग एंड आई वुड इंश्योर आई विल स्टडी फॉर 6 to 7 hours। एंड कई बार क्या होता था कि मैं जीके के लिए भी जैसे पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा ये सेट था कि मैं अपना जीके के लिए जो प्रिपरेशन करूंगा आई विल डू इट कि हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं जीके करूंगा, बाकी पूरे हफ्ते की जीके वीकेंड पे करूंगा। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड। एंड लास्ट के जो 2 महीने थे, आई डिड नॉट गो टू माई कॉलेज, आई प्रिपेयर्ड 7 to 8 hours अ डे। मैंने पढ़ाई करी एंड मॉक्स दिए हर संडे, नहीं तो वीकडे में भी मैं मॉक देने की कोशिश करता था, तो हफ्ते में 2 मॉक देने की कोशिश करता था। दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। एंड इन ऑर्डर टू नॉट ओवर थिंक अ लॉट अबाउट माई प्रिपरेशन, आई वाज इन्वॉल्वड इन थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट ना करे ज्यादा, राइट? तो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड। अब आप लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो? आप पहले तो ये इंश्योर करो कि आप जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे, इफ यू आर गिविंग बोर्ड एग्जाम या फिर आप डबल ड्रॉपर हो, वॉट एवर द केस इज, आप इंश्योर करो आप कुछ दिन का ब्रेक लो जिससे यू कैन टेक प्रॉपर रेस्ट एंड गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, एनालिसिस कर सको। अच्छा, दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट। जब आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हो, योर ब्रेन एक्चुअली थिंक्स इन अ मोर प्रोडक्टिव वे, जिससे आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हो और ज़्यादा जल्दी से काम कर सकते हो। उसके बाद मेक अ स्ट्रैटेजी
ऑफ डेली बेसिस पे क्या करना है। आप अगर अप्रैल में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अपनी, अप्रैल मई जून तो एटलीस्ट 3 महीने ऐसे होंगे आपके पास, बहुत टाइम होगा, एम्पल टाइम। इंश्योर कि आप तरीके से करो। अगर आप किसी कॉलेज में भी जा रहे हो तो वो जुलाई से स्टार्ट होगा, नॉट बिफोर दैट। तो एम्पल टाइम है, प्रिपेयर ढंग से, गिव प्रॉपर 6-7 घंटे का टाइम, जो भी वॉट एवर यू फील। जो डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है वो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या टास्क आप करना चाहते हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इतने घंटे मेरे को पढ़ना है। एंड हाईली रिकमेंडेड हफ्ते में 2 मॉक्स तो दो ही दो। अगर आपको लगता है शुरू में इतने मॉक देने की जरूरत है तो एक मॉक से भी स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, राइट। इस स्ट्रैटेजी को करो, एंड मॉक तो इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। तो ये होगी आपकी स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना है। अब लास्ट में एक एक्स्ट्रा टिप आई वुड लाइक टू गिव इज कि क्योंकि आपका ड्रॉप ईयर है, स्टेक्स आर हायर आपके केस में, आपको ये फील होगा पूरे साल, एंड यू कांट बिहेव इन अ वे कि यार मेरे को तो नहीं फील हो सकता या मैं उस फीलिंग को दबा दूंगी। सो इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप अप्रिशिएट करो कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, एंड मतलब उस पर एक्ट करो। एक्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। द थिंग विच हेल्प्ड मी, देयर वर 2-3 थिंग्स विच हेल्प्ड मी। पहली चीज थी, मैं अपने टास्क लिखता था, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। खुद सोचता था कि व्हाट इज द बेस्ट वे जिससे मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। उसके बेसिस पे डेली बेसिस पे मेरे को ये करना है, वीकली बेसिस पे ये करना है, मंथली बेसिस पे ये करना है, और सारे काम इंश्योर करता था वही। जब वो काम होते हैं ना, जब आप टिक करते हो उस काम को, यू फील सुपर कॉन्फिडेंट, आपको लगता है मैं अपनी पावर में सब कुछ कर रहा हूँ। अब इट इज ऑन द बेसिस ऑफ माई लक, जो होगा नहीं होगा, राइट। ये फील होता था। दूसरा चीज, माई ब्रदर इंश्योर्ड कि मैं रोज कोई ना कोई स्पोर्ट खेलूं। यार व्हेन आई यूज्ड टू प्ले दैट स्पोर्ट, मेरे दिमाग में वो सारी चीजें मैं भूल जाता था कि क्लैट देना, ये देना है, वो देना है। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, फुटबॉल, ये दो स्पोर्ट। तो मुझे लगता था यार हाँ, व्हाइल आई एम प्लेइंग तो मेरा तो ध्यान उस पर था, बिकॉज आई यूज्ड टू लव प्लेइंग स्पोर्ट्स, आई स्टिल डू। तो मुझे हुआ कि अच्छा गेम खेलना है, उस टाइम पे यू जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, एंड वो स्विच ऑफ करना फ्रॉम योर प्रिपरेशन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, विच पीपल डोंट रियलाइज। बिकॉज आप अगर ड्रॉपर हो, वेरी गुड चांस आप ओवर थिंक करोगे ही करोगे, एंड वो पेपर में भी आएगी। और ये कईयों के साथ हुआ भी होगा कि आपने ओवर थिंक किया होगा, राइट। तो स्पोर्ट्स खेलता था, और फिर थर्ड चीज ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेता था, अगर नहीं हुआ तो क्या, ये वो, ताकि वो भी मेरे को रिलैक्स फील करा देते थे, विच यू कैन। एंड इफ यू डोंट हैव like that safety net from your parents, you can definitely talk to a mentor, because वो parents शायद वो चीज ना समझे, but somebody who's gone through this stage can understand, and which is something I already do for a lot of people. उनके parents नहीं समझ पाते, but I ensure I talk to their parents and make their parents understand कि नहीं, you can't be talking to these kids like that, ठीक है। तो ये चीज मैं करता था, and that is how mental aspect was sorted for a lot of people, and you can sort that out। तो इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, राइट। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ड्रॉपर्स की। आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस ऑल्सो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।